हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। तो दोस्तों, आज अपन इस लेक्चर में शुरू करेंगे जो अपन ने कुछ दिन पहले राजस्थान की जो चित्रकला पेंटिंग्स है उनके बारे में चर्चा की थी। इस लेक्चर में ये अपना सेकंड पार्ट है जिसमें अपनी बची कुची जैसे हाड़ौती पेंटिंग, शेखावटी पेंटिंग, ढूंढाड़ी पेंटिंग आदि के बारे में इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहली पेंटिंग के बारे में। दोस्तों, आज सबसे पहले शुरू करेंगे ढूंढाड़ शैली के बारे में। ढूंढाड़ शैली में सबसे प्रमुख जो शैली आती है इस स्कूल जो ढूंढाड़ स्कूल है उसमें जो महत्वपूर्ण चित्रकला शैली आती है वो जयपुर पेंटिंग्स आती हैं। दोस्तों, जयपुर पेंटिंग का प्रारंभ है वो सवाई जय सिंह द्वितीय ने किया था। इसने जो अपने सवाई जय सिंह सेकंड थे उन्होंने किया था। जयपुर चित्र शैली की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें सफेद, लाल, पीले, नीले, हरे रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, यहाँ पर सोने चांदी का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है तथा साथ में जो पुरुष है उनको बलिष्ठता पूर्वक दर्शाया गया है और महिलाओं को कोमलता युक्त और मध्यम काटे के दर्शाया गया है। ठीक है। यहाँ की प्रमुख विषय थी शाही सवारी, महफिले, राग रंग, शिकार, बारहमासा चित्रण और राधा कृष्ण की लीलाएं। ठीक है। जैसे अर्थात जिन चीजों को आधार मानकर जैसे शिकार हो गया, किसी जानवर के शिकार का चित्र बनाया, या फिर बारहमासा का मतलब हो गया जो साल की जो 12 ऋतुएं होती हैं उन ऋतुओं को आधार बनाकर जो चित्रण किए गए राधा कृष्ण की लीलाएं हैं उनको उनके जो चित्र हैं यहाँ पर जयपुर शैली में दर्शाई है। यहाँ पर सोने चांदी का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है। दोस्तों, जयपुर शैली है इसे सवाई प्रताप सिंह के समय को स्वर्णकाल माना जाता है। पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कौन से राजा के समय माना जाता है तो सवाई प्रताप सिंह के समय माना जाता है। ध्यान रखना, सवाई प्रताप सिंह। यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं मोहम्मद शाह, शाहिब राम, राम जीवन, रामजी दास, कुशाल, शालिग्राम, लालचंद आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, यहाँ के महत्वपूर्ण चित्रकार हैं उनमें है मोहम्मद शाह, साहिब राम और सालगिराम। दोस्तों, सालगिराम में पशुओं की लड़ाई का चित्रण किया है। उन्होंने जो पशु लड़ रहे थे उनका जो दृश्य चित्रण किया है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य इनका इनके द्वारा चित्रित एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है। दोस्तों, सवाई राम सिंह ने जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स अर्थात महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के संस्थापक कौन है तो वो है अपने सवाई राम सिंह। ठीक है। स्वर्णकाल माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के समय। प्रारंभ हुई थी सवाई जय सिंह द्वितीय के समय और जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट से जो है उसके जो संस्थापक माने जाते हैं सवाई राम सिंह। दोस्तों, राजस्थान की जो जयपुर पेंटिंग है, चित्र शैली है, उस पर सबसे ज्यादा मुगलों का प्रभाव था क्योंकि मुगल है वो सीधे जयपुर पर अपना नियंत्रण रखते थे, जयपुर के अंडर आते थे। तो जयपुर पर अपना सीधा नियंत्रण रखने के कारण मुगल चित्र शैली है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव है वो अपने जयपुर चित्रकला पर देखने को मिलता है। दोस्तों, जयपुर चित्रशैली की विशेषता इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर पोथी चित्रण, भित्ति चित्रण, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, लघु चित्रण तथा आदमकद का विशेष रूप से चित्रण किया गया। आदमकद है वो साहिब राम ने बनाया था। पूछ लिया जाए कि साहिब राम का प्रमुख चित्र कौन सा है तो वो आदमकद है। इसके अलावा यहाँ पर पोथी चित्रण, लघु चित्रण, भित्ति चित्रण और बड़े बड़े पोर्ट्रेट चित्रण प्रमुख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर भित्ति चित्रणों की बात करें कि जयपुर जो चित्र शैली है वहां पर भित्ति चित्रण कहाँ कहाँ दिखते हैं तो जो अपना गलता जी मंदिर है, सिसोदिया रानी का मंदिर है, चंद्र महल, गणेश पोल और जो पंडोरी की जो हवेलियां हैं यहाँ पर भित्ति चित्रण आप प्रमुख रूप से देख सकते हैं। ठीक है। जो गलता जी के मंदिर अगर आप देखने जाओ तो वहां पर जो दीवारें हैं वहां पर जो चित्र आकृति मिलेंगी, जो दीवारों पर चित्र बने हुए होते हैं उन्हीं को भीतर चित्र कहते हैं। तो ये चित्र आपको प्रमुख रूप से गलता जी और यहाँ पे जो दे रखे हैं जैसे सिसोदिया रानी का मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपनी ढूंढाड़ शैली के आर्ट में आता है आमेर शैली। दोस्तों, आमेर शैली का प्रारंभ है वो मानसिंह प्रथम के समय हुआ था। इसने शुरू किया था आमेर शैली चित्रकला की शुरुआत की थी मानसिंह प्रथम ने।
यहाँ के प्रमुख विषय हैं रसिक प्रिया, बिहार सतसई और कृष्ण रुक्मणी का चित्रण यहाँ पर प्रमुख रूप से किया गया है। दोस्तों जयपुर चित्र शैली की तरह यहाँ पर भी भित्ति चित्रों की भरमार है। सवाई राजा जय सिंह ने यहाँ पर चित्र बनवाए थे जिसे श्रृंगार चित्र यहाँ पर प्रमुख रूप से बनाए गए हैं। यहाँ के प्रमुख रूप से 3 चित्रकार थे, गोपाल, उदय और हुकम्मा। कौन कौन थे? गोपाल, उदय और हुकम्मा। दोस्तों रजमन्ना का चित्र यहाँ पर प्रमुख रूप से बनाया गया। रजमनामा है वो फारसी जो महाभारत है उसका फारसी में किया गया अनुवाद है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है, तो है रजमनामा। रजमनामा का चित्रण है वो आमेर का जो फोर्ट है, आप देखे होंगे अपने जयपुर में स्थित आमेर का फोर्ट, वहां पर जो भित्ति चित्र है उनकी दीवारों पर इसके आपको चित्र देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ का एक प्रमुख और चित्र है यशोधरा नामक जो ग्रंथ है उसका भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। अब नेक्स्ट चित्रकला के बारे में बात करते हैं, अलवर पेंटिंग। दोस्तों अलवर शैली है वो भी अपने ढूंढाड़ स्कूल का एक पार्ट है। इसमें प्रमुख योगदान देने वाले राजा थे राजा प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह और विनय सिंह। दोस्तों विनय सिंह का समय है वो अलवर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। पूछ लिया जाए कि अलवर शैली का स्वर्ण काल कौन से राजा के समय को कहा जाता है, तो वो विनय सिंह का समय है, टाइम पीरियड है, उसको अलवर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। शिव कुमार और डालूराम यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे जो जयपुर से अलवर गए थे प्रताप सिंह के समय। ठीक है, कौन? शिव कुमार और डालूराम। दोस्तों अलवर शैली पर 3 चित्रकलाओं का प्रभाव था, ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का। पूछ लिया जाता है कि अलवर शैली पर कौन सी जो चीज शैलियां थी, चित्र शैलियां थी, उनका प्रभाव था, तो इस पर ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का आप प्रभाव देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे उनके बारे में बात करें तो बलदेव है वो विजय संघ का समय का सबसे प्रमुख चित्रकार था जिन्होंने शेख सादी की जो गुलस्तियां की जो पांडुलिपियां हैं उनका चित्रण किया था। इसके अलावा उदय राम, मूलचंद यहाँ के और अन्य चित्रकार थे जो हाथीदांत चित्र में प्रवीण थे। ठीक है, उदय सिंह, मूल राम है वो हाथीदांत चित्रण में प्रवीण थे। उदयराम और मूलचंद है वो हाथी चित्रण बनाने में अग्रणी थे, जबकि बलदेव है वो विजय सिंह के समय का प्रमुख शासक, सॉरी विजय सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार था। दोस्तों अलवर पेंटिंग की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर चिकने और उज्जवल रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर काम सूत्र पर आधारित चित्र आपको अधिक दिखाई देते हैं, अर्थात अश्लीलता और वेश्याओं के चित्र है वो आपको अलवर शैली में देखने को मिलते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की कौन सी शैली है जहाँ पर आपको काम सूत्र आधारित अर्थात अश्लीलता से भरे हुए चित्र देखने को मिल जाते हैं, वो अपने अलवर शैली पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर योगासन चित्र और लघु चित्रण भी देखने को मिलते हैं। यहाँ के प्रमुख कलाकारों के बारे में बात करें, जमुना दास, बक्साराम, नंदराम, शालिग्राम, छोटेशन, नंदलाल, गुलाम अली यहाँ के प्रमुख रूप के चित्रकार हैं। ठीक है, ये सारे चित्रकार हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट चित्र शैली के बारे में अपन बात करते हैं तो शेखावाटी चित्र शैली। दोस्तों शेखावाटी चित्र शैली पर यूरोपीय प्रभाव अधिक है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में आपको ऑप्शन देने की, जैसे अलवर शैली, जयपुर, ढूंढाड़, शेखावाटी, इनमें से कौन सी शैली पर यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जा सकता है, तो आप आंसर देंगे शेखावाटी शैली। शेखावाटी शैली पर जो यूरोपीय इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों शेखावाटी शैली को ओपन आर्ट ऑफ गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके नाम से ओपन आर्ट ऑफ गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जयपुर शैली के भित्ति चित्रों का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी शैली के जो भित्ति चित्र है अपने जयपुर के, उनका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ के भित्ति चित्रों की बात करें कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, बिसाऊ, मुकुंदगढ़ में मिलते हैं। यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कौन कौन से नाम है? नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, बिसाऊ और मुकुंदगढ़।
दोस्तों शेखावाटी शैलियों में जो यहाँ की हवेलियाँ हैं शेखावाटी क्षेत्र की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ जो शेखावाटी शैली की जो हवेलियाँ हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भित्ति चित्रण देखने को मिलता है, अर्थात ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र की हवेलियाँ हैं वो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो वो शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ हैं। दोस्तों यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में स्थित गोविंदा की हवेली है, वो भित्तर चित्रकला के लिए अद्भुत दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोविंदा की हवेली जो कि फतेहपुर में स्थित है। दोस्तों शेखावाटी चित्रकला का प्रारंभ है वो अपने नरूका ठिकाने के वंश थे उनके दौरान हुआ था, और इस पर जयपुर और बूंदी शैली का सबसे ज्यादा आप इफेक्ट देख सकते हैं। यहाँ के प्रमुख कलाकार है धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन और भीम। ठीक है, ये प्रमुख यहाँ के कलाकार हैं। दोस्तों शेखावाटी चित्र शैली के विषयों के बारे में बात करें तो यहाँ पर तीज त्योहार, शिकार, महफिल, नायक नायिका वेद और होली उत्सव आदि जो त्योहार होते हैं उनको आधार बनाकर यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो अपन ने जाना सॉरी इसके ढूंढाड़ स्कूल के बारे में। दोस्तों ढूंढाड़ स्कूल में जयपुर शैली, आमेर शैली, अलवर शैली और शेखावाटी शैली, ये चार प्रमुख चित्र शैलियां आती हैं। कौन कौन सी? ढूंढाड़ स्कूल में जयपुर, आमेर, अलवर और शेखावाटी। अब अपन चर्चा करेंगे हाड़ौती स्कूल के बारे में। दोस्तों हाड़ौती स्कूल की जो महत्वपूर्ण चित्रकला शैली आती है वो बूंदी शैली है। बूंदी शैली है वो राजस्थानी चित्रकला का विचारधारा का प्रमुख केंद्र मानी जाती है। अतः जो बूंदी है, जो बूंदी एक राजस्थान का एक जिला है, वहां पर जो राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का केंद्र है वो बूंदी को माना जाता है। दोस्तों बूंदी चित्र शैली का जो विकास है वो राव सुरजन सिंह के समय हुआ था। इसके समय राव सुरजन सिंह यहाँ के प्रमुख शासक थे। उनके समय बूंदी चित्र शैली का विकास हुआ था। इसका प्रारंभ किया था राव शत्रुसाल और सुरजन सिंह ने। स्वर्णकाल कहा जाता है उम्मेद सिंह के समय को। दोस्तों उम्मेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था जो कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बूंदी चित्र शैली का स्वर्णकाल कौन से राजा के समय रहा, तो उम्मेद सिंह के समय रहा था। उम्मेद सिंह ने गाइस एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। ये चित्रशाला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका विकास और प्रारंभ करता थे वो सुरजन सिंह थे और राव शत्रुसाल सिंह थे। दोस्तों बूंदी शैली के विषय के बारे में बात करें तो यहाँ पर राग, रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन के चित्र किए गए, साथ ही जो 12 मासा चित्रण है, जो 12 महीने की ऋतु होती है उनको आधार बनाकर नायिका की जो विचारधाराएं हैं, जो मनोभाव है, उनको चित्रों के माध्यम से यहाँ पर प्रकट किया गया है। दोस्तों कृष्ण लीला दरबार, शिकार, इसके अलावा हाथियों की लड़ाइयाँ, उत्सव और जो भित्ति चित्रण है वो भी यहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख विषय थे जिनको आधार बनाकर बूंदी शैली चित्रण किया गया। दोस्तों बूंदी चित्र शैली की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर पशु पक्षियों का चित्रण आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सी चित्र शैली है जहाँ पर आपको पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो वो अपनी बूंदी चित्र शैली है। दोस्तों यहाँ पर नारंगी और हरे रंग की प्रधानता ज्यादा है। प्रकृति का सतरंगी वर्णन किया गया है, अर्थात प्रकृति को 7 रंगों में दर्शाया गया है। यहाँ पर आकृतियां लंबी, शरीर पहले और स्त्रियों के अधीर, अरुण मुख गोलाकृति है, चिबुक पीछे की ओर झुकी हुई है। दोस्तों यहाँ पर प्रकृति को दर्शाते हुए जलाशयों का भी चित्रण किया गया है। 12 मासा चित्रण है वो चैत्र से शुरू होकर फाल्गुन मास तक यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों बूंदी शैली है उसमें उम्मेद सिंह का जंगली स्वर का शिकार करते हुए एक चित्र है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाता है कि जो उम्मेद सिंह है वो जंगली स्वर का शिकार कर रहे हैं, ये चित्र कौन सी शैली से रिलेटेड है, तो यह अपने बूंदी शैली से संबंध रखता है। दोस्तों शत्रुसाल के समय रंगमहल का निर्माण जो कि भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है वो किया गया था। यहाँ के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो यहाँ पर सुरजन, रामलाल, साधुराम, अहमद अली ये प्रमुख चित्रकार है। कौन कौन है? सुरजन, रामलाल, साधुराम और अहमद अली यहाँ के प्रमुख चित्रकार है।
दोस्तों इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस शैली पर कौन-सी शैली का प्रभाव है। इस पर दक्षिणी शैली और मेवाड़ शैली का आपको प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है? पूछ लिया जाए कि कौन-सी शैली पर दक्षिणी शैली का प्रभाव है, तो वो अपनी बूंदी चित्रकला आ जाती है, जिस पर दक्षिणी शैली का आप प्रभाव देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कोटा स्कूल के बारे में। दोस्तों कोटा स्कूल के संस्थापक है वो और राजा राम सिंह प्रथम के समय हुआ था। राजा राम सिंह ने दोस्तों बूंदी शैली से कोटा शैली को अलग किया था। पूछ लिया जाता है कि कौन से राजा थे जिन्होंने बूंदी शैली से कोटा शैली को अलग किया था, तो वो अपने राजा राम सिंह प्रथम थे। कौन थे? राजा राम सिंह प्रथम। दोस्तों यहाँ पर स्त्री आकृतियां हैं, उनका चित्रण अत्यंत सुंदर है। भीम सिंह के समय दोस्तों भीम सिंह के समय यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का आप प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है? अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी चित्र शैली है जहाँ पर आप वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देख सकते हैं, तो वो अपनी कोटा शैली है जो कि भीम सिंह के समय यहाँ पर प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं और बूंदी शैली का जो स्वर्णकाल है वो आप उम्मेद सिंह के समय को मान सकते हैं। ठीक है? इसके समय उम्मेद सिंह के समय। दोस्तों कोटा शैली में शिकार दृश्यों की प्रधानता है। ये और यहाँ पर महिलाओं द्वारा पशु शिकार का चित्रण भी किया गया है। ये जो फैक्ट है ये दोनों की कौन सी चित्रकला है जहाँ पर शिकार दृश्यों का प्रभाव ज्यादा है और महिलाओं द्वारा भी शिकार किया गया है, वो अपनी कोटा शैली है। ठीक है? दोस्तों कोटा शैली पर बूंदी और मुगल शैली है, इन दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात बूंदी और जो मुगल शैली है उनका मिला जुला रूप ही कोटा शैली का एक नया रूप है, जहाँ पर शिकार दृश्यों की सबसे ज्यादा प्रधानता है। दोस्तों यहाँ पर कृष्ण भक्ति का भी विशेष महत्व रखा गया है। यहाँ का एक प्रमुख चित्रकार था डालू, जिसने रागमाला का चित्रण किया था 1768 में। दोस्तों यहाँ के भित्ति चित्रों की बात की जाए तो यहाँ पर झाला की हवेली, राजमहल और देवता जी की हवेलियां प्रमुख रूप से हैं, जहाँ पर आप कोटा शैली के भित्ति चित्रों का प्रभाव देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हल्के हरे रंग, पीले, नीले, नारंगी रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। ढोला मारू और मधुमालती के प्रेम प्रसंगों का भी यहाँ पर चित्रण आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ के विषय की बात करें तो यहाँ पर उत्सव, शिकार, पशु पक्षी चित्रण और श्रीनाथ जी कथा का चित्रण आप मुख्य रूप से देख सकते हैं। किस किस का? शिकार का, उत्सव का, पशु पक्षी चित्रण और श्रीनाथ जी हैं भगवान कृष्ण, उनकी जो कथा चित्रण है वो भी आप कोटा शैली में देख सकते हैं। यहाँ के प्रमुख चित्रकार है रघुनाथ, राम गोविंद, लच्छीराम और नूर मोहम्मद। ठीक है? ये प्रमुख चित्रकार चार है, रघुनाथ, गोविंद राम, लच्छीराम और नूर मोहम्मद। दोस्तों ये अपन ने चर्चा कर ली यहाँ पर इस लेक्चर में हाड़ौती स्कूल के बारे में। हाड़ौती स्कूल में दो पेंटिंग्स आती हैं, एक तो बूंदी पेंटिंग और एक कोटा पेंटिंग। ठीक है? बूंदी शैली और कोटा शैली कौन सी चित्र शैली स्कूल से बिलोंग करती है? तो ये हाड़ौती स्कूल से बिलोंग करते हैं। अब अपन प्रमुख चित्रकारों के बारे में जान लेते हैं कि राजस्थान के जो आधुनिक चित्रकार हैं वो कौन है और वो क्यों प्रसिद्ध है। सबसे पहले अपन बात करेंगे देवकी नंदन शर्मा की। दोस्तों देवकी नंदन शर्मा है वो अलवर के रहने वाले हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा पक्षी चित्रण किया। अर्थात ये पक्षी हैं जो इनके चित्रण करने में, इनका चित्र बनाने में एक अग्रणी चित्रकार है। फिर आती है भूरी सिंह शेखावत। दोस्तों भूरी सिंह शेखावत है वो झुंझुनू के रहने वाले हैं। इन्होंने चरखी कातती स्त्री का चित्रण किया। इसके अलावा आरा चलाते हुए लोगों का चित्रण किया, क्योंकि आरा चलाते हुए जो खादी बना रहे हैं उसको एक चित्र की पेंटिंग की। तथा इन्होंने क्रांतिकारियों और देशभक्ति की जो भावनाएं हैं उनसे भरपूर चित्र बनाए। तो क्रांतिकारी और देशभक्ति भावना से भरपूर चित्र किसने बनाए? भूरी सिंह शेखावत ने, जो कि झुंझुनू के रहने वाले थे। दोस्तों उदयपुर के रहने वाले मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री ने सीता स्वयंवर, समाधान और राणा प्रताप के चित्र तथा भील सरदार के चित्र बनाए। ठीक है? तो राणा प्रताप के चित्र किसने बनाया था? मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री ने। दोस्तों एक महत्वपूर्ण चित्रकार आते हैं गोवर्धन लाल बाबा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार है गोवर्धन लाल बाबा। दोस्तों गोवर्धन लाल बाबा है उनको भीलों के चितेरे के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों जो गोवर्धन लाल बाबा है उन्होंने भील जनजाति से रिलेटेड चित्र बनाए और इनका एक प्रमुख चित्र है बारात। पूछ लिया जाता है कि कौन से व्यक्ति को भीलों का चितैरा कहा जाता है? तो कहा जाता है गोवर्धन बाबा को, जिन्होंने भील जनजाति से संबंधित चित्र बनाए। फिर नीड के चितेरे के नाम से प्रसिद्ध है सौभाग्य लाल गहलोत। पूछ लिया जाता है कि कौन से चित्रकार हैं जिसे नीड का चितेरा कहा जाता है? सौभाग्य लाल गहलोत गहलोत को। और परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है, क्योंकि जो भैंस चित्रण है उन्होंने सबसे ज्यादा सुंदर और मनोरम चित्रण किया परमानंद चोयल ने। वहीं जगमोहन मथोडिया को स्वान का चितेरा कहा जाता है। जो स्वान होते हैं, छोटे छोटे जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, उनके चित्रण में अग्रणी योगदान दिया था जगमोहन मथोडिया ने। वहीं किशनगढ़ के तिलक गीताई है, वो एक प्रमुख चित्रकार है जिन्हें सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। दोस्तों भारतीय चित्रकला के पितामह कहा जाता है राजा रवि वर्मा को, जो कि अपने केरल के त्रावणकोर के रहने वाले हैं। पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भारतीय चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है, तो भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा है, ये अपने केरल के त्रावणकोर के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने जो चित्रकारों की बात करें उसमें राम गोपाल विजयवर्गीय, जिनकी पुस्तक है अभिसार निशा एकल चित्र प्रदर्शनी आदि प्रमुख है। इनके गुरु तो शैलेंद्र नाथ डे। दोस्तों कुछ संस्थान है जो चित्रकला को आगे बढ़ावा देती हैं, ये है सरस्वती भंडार उदयपुर में, पोतीखाना जयपुर में और मानसिक पुस्तक प्रकाशन जोधपुर में। ये जगह पूछ ली जाती है कौन कहाँ पर है। सरस्वती भंडारण कहाँ है? उदयपुर में। पोतीखाना जयपुर में और मानसिंह पुस्तक प्रकाशक कहाँ है? जोधपुर में। तो आज अपने इस वीडियो में चित्रकला की जो कुछ क्षेत्र होते हैं उनके बारे में चर्चा की, जैसे ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल के बारे में। तो दोस्तों अपनी जो कुछ पारंपरिक चित्रकलाएं और बच गई जो कि हाथ से बनाई जाती है, उनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो ये 2 वीडियो हैं, आप इन दोनों वीडियो के माध्यम से जो स्कूल पेंटिंग है, राजस्थान की चित्रकलाएं हैं, उनके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।